हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री में। दोस्तों, हमारा देश टूरिज्म के लिए चर्चित देशों में से एक माना जाता है। कई टूरिस्ट स्पॉट तो इतने फेमस है कि वहां आपको हर दिन हजारों की भीड़ मिल जाएगी। लेकिन इस विशाल देश में कुछ जगह ऐसी भी है जिन्हें हमेशा से एक रहस्यमय तरीके से देखा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ के 5 अजीबोगरीब गांव के बारे में जानने वाले हैं, जिसके बारे में सुनते ही आप एकदम से चौंक जाएंगे। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जतिंगा, असम। दोस्तों, इंसानों की आत्महत्या करने की खबरें हम आए दिन सुनते ही रहते हैं। इंसानों के सिवा कई और पशु या पंछियों में इस तरह की फितरत होना थोड़ा रेयर मालूम पड़ता है, मगर असम में स्थित जतिंगा गांव इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हजारों की संख्या में पंछी एक खंभे से टकराकर आत्महत्या करते हैं। कई वैज्ञानिक इसकी वजह शाम के वक्त यहाँ मौजूद कोहरे को बताते हैं, मगर केवल एक ही खंभे से टकराकर पंछियों की आत्महत्या करना थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। पंछियों के इस मास सुसाइड को यहाँ के लोग बुरी आत्माओं का साया बताते हैं, लेकिन अभी भी इसके पीछे की ठोस वजह क्या है, इसके बारे में किसी को पता नहीं। नंबर 2, शेतफल, महाराष्ट्र। दोस्तों, मान के चलिए आप एक गांव में रह रहे हैं जहां सांपों के साथ रहना आम बात है। सोते जागते चलते खाना खाते हर जगह सांप ही सांप। बिल्कुल सपना सा लगता है ना? लेकिन ये सपना नहीं, बिल्कुल सच बात है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित शेतफल गांव इंसानों के साथ साथ कई सांपों का भी घर है। इस गांव में हर घर में एक सांप को पालतू जानवर की तरह पाला जाता है। ये दुनिया का एक ऐसा अजूबा है जहां सांपों को मारा नहीं जाता। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी सांपों के साथ खेलते हैं। दोस्तों, इस गांव में सांपों की पूजा की जाती है, लिहाजा यहाँ स्कूल, कॉलेज, बाजार हर जगह सांप घूमते नजर आएंगे। यहाँ आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी जहां सांपों ने किसी को नुकसान पहुंचाया हो। जैसे हमारे घर में भगवान के लिए एक निश्चित मंदिर होता है, वैसे ही यहाँ मंदिर के साथ साथ सांपों को रहने के लिए एक छोटी सी जगह रखना अनिवार्य है। तो है ना ये एक अजूबा। नंबर 3, कुलधरा, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर कुलधरा नामक इस गांव की खासियत यहाँ स्थित सालों से वीरान पड़े घर है। पिछले कई सालों से इस जगह कोई नहीं रहता। कई दिनों से वीरान पड़े इस गांव की कहानी करीब करीब 200 साल पहले शुरू हुई। उन दिनों ये गांव एक सामान्य गांव की तरह फल फूल रहा था। ये गांव पलीवन ब्राह्मणों का निवास हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि दीदी सलीम नामक किसी बड़े आदमी के अन्याय से तंग आकर यहाँ के सभी परिवारों ने इस गांव को एक साथ छोड़ दिया। गांव को छोड़ते समय इन ब्राह्मणों ने इस जगह को ये श्राप दिया कि ये गांव सदियों तक ऐसा ही वीरान पड़ा रहेगा और कोई चाहकर भी यहाँ बस नहीं पाएगा। इस गांव में कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि यहाँ प्रवेश करते ही इस जगह का टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। मोबाइल फोन्स अपने आप बंद हो जाते हैं। इस गांव में साइंटिस्ट द्वारा कई रिसर्च को अंजाम दिया गया है, जहां उनके द्वारा मशीन्स में कई साउंड वेव्स को रिकॉर्ड किया गया है, जिससे यहाँ कुछ पैरानॉर्मल शक्तियों के होने का अंदाज लगाया जा सकता है। लिहाजा इस गाँव में रात के वक्त ठहरना खतरे से खाली नहीं है। आज भी ये कुलवरा गांव उन पीड़ित ब्राह्मणों के क्रोध और स्वाभिमान का प्रतीक बना हुआ है। नंबर 4, मलाना, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, इस गांव में एंट्री लेते ही आपको एक बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, और वो बात है इस गांव के किसी भी लोगों के निजी संपत्ति को छूना। अगर गलती से या जानबूझकर अगर आप किसी चीज को छू लेते हैं तो यहाँ के कानून के हिसाब से आपको रुपए 2000 का जुर्माना देना होगा। ये इसलिए है कि यहाँ रहने वाले लोग खुद को बाहरी लोगों से पवित्र मानते हैं, लिहाजा उन्हें किसी और का अपने मंदिरों, घरों और दुकानों को छूना कतई मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि ये लोग भारत के संविधान तक को नहीं मानते। उनके अपने कुछ नियम और कानून हैं जिनका ये लोग सख्ती से पालन करते हैं।
उनके हिसाब से इन कानूनों को तोड़ना मतलब उनके भगवान को नाराज करना। मलाना गांव के इतिहास के अनुसार ऋषि जामलू ने इस गांव के नियम और कानून बनाए थे। इस गांव का लोकतंत्र दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक है। यहाँ के लोग खुद को आर्यों की वंशज मानते हैं। वहीं यहाँ मौजूद अन्य परंपरा अनुसार वे खुद को सिकंदर का भी वंशज मानते हैं। उनके हिसाब से जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसकी सेना से कुछ सैनिकों ने यहाँ रहने का फैसला किया था। यहाँ रहने वाले लोग भी इनके ही संतान हैं। यहाँ हर साल फेगेली नाम से एक त्योहार मनाया जाता है, जहाँ ये लोग मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ की बोली में ग्रीक, संस्कृत और तिब्बत का मिश्रण मिलता है, जो आसपास के किसी भी भाषा से मेल नहीं खाता। इस गांव में घूमने आए पर्यटकों को यहाँ रात में ठहरने की इजाजत नहीं है। अगर किसी वजह से उन्हें रात में यहाँ ठहरना हो तो गांव के बाहर रह सकते हैं। नंबर 5, शनि शिंगणापूर, महाराष्ट्र। शनि शिंगणापूर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित एक देवस्थान है। ये गांव यहाँ मौजूद प्रसिद्ध मंदिर श्री शनीश्वर से जाना जाता है। 3000 आबादी वाले ये छोटे से गांव की खासियत यहाँ मौजूद बिना दरवाजे वाले घर है। जी हाँ, आपने सही सुना, इस गांव के किसी भी घर को दरवाजा नहीं है। यही नहीं बल्कि यहाँ किसी के भी घर में अलमारी, सूटकेस जैसी चीजें भी नहीं है। ये लोग अपना सारा कीमती सामान बैग्स या बक्से में रखते हैं। इतना फ्री हैंड होने के बावजूद यहाँ एक भी चोरी नहीं होती। यहाँ का क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है, लिहाजा यहाँ कोई पुलिस स्टेशन मौजूद नहीं है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी ने भी चोरी की तो शनि देव उसे इस गांव से बाहर निकलने नहीं देंगे। लोगों की उनके भगवान के प्रति श्रद्धा ही उनके इस तरह जीने का रास्ता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 रहस्यमय गांवों की कहानी। आपको इनमें से कौन सा गांव सबसे रहस्यमय लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी मिस्टीरियस टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।